इंडिया और बांग्लादेश की ऐसी कहानी है जैसे हमारी और इंडिया की कहानी। ठीक है। अब बांग्लादेश के लोग ये चाह रहे हैं कि उनके जो हसीना वाजिद हैं उनको वापस बांग्लादेश के हवाले कर दें। ठीक है। उनको बांग्लादेशी अदालत के मुताबिक जो सज़ा हुई है Right. वो भुगतना चाहिए। ओके। अब देख रहे हैं तो इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते इंडिया के बड़े बड़े लोग उधर हैं। ठीक है। इंडिया का एक मेजर, क्या उसका मैं नाम भूल गया, वो कह रहा है कि नेपाल की जो गवर्नमेंट गिरी, आज से 1 साल पहले उसने कहा था नेपाल की गवर्नमेंट गिरने वाली। ठीक है। अगर इंडिया इस तरह मुदाखलत नहीं करती है तो सर हम उनका एजेंसी का बंदे एजेंट को कैसे पता चलता है कि सही है। इनकी हुकूमत इस टाइम गिरने। इसी हिसाब से बांग्लादेश की जो हालात है, ठीक है। उनकी आवाम रोड पे आई, सड़कों पे आई, फिर उनकी फौज ने उनके ऊपर गोली नहीं चलाई, ठीक है। अवाम ने कब्जा कर लिया सब ओके। कुछ। उसके बावजूद उनका जो कानूनी जो इदारा है कानून के हिसाब हसीना वाजिद को जो सज़ा होती है वो तो मिलनी चाहिए। सही है। बाकी इंडिया का ये है कि इंडिया तो हर जगह में हाथ रखता है, क्योंकि उनको आगे जो लेकिन देखने में ये आ रहा है ना कि इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट्स मिल रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से। अगर देखा जाए तो डिप्लोमेटिक मिशंस जो हम लोग ढाका में देख रहे हैं, जो चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा, आवाम मेरे ख्याल में जो है वो इतने सारे मेजर चेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से एक बड़ा चेंज जो है वो लोग हजम नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह के हम लोगों को रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं वो कम्प्लीटली जो है वो कियोस की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मोदी तो कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश जो भी मुसलमान मुल्क हैं वो आपस में इनकी फ्रेंडशिप हो जाए। ठीक है। तो उस वजह से अब बांग्लादेश एवं तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाती है कि इसकी वजह से हो रहा है या उसके उनकी वजह से हो रहा है। बिल्कुल। जाहिर सी बात है इंडियन जो गवर्नमेंट है मुदाखलत करती है, सर हम मुदाखलत करती है, इसमें उनका कहना गलत तो नहीं है कि बांग्लादेश वालों का कहना इंडिया वाले उनके खिलाफ बिल्कुल अगेंस्ट पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया ने सफारती ताल्लुकात भी तो तोड़ दिए हैं, वीज़ास बंद कर दिए हैं बांग्लादेशीज़ के। इससे भी तो हो सकता है कि आवाम जो है वो तैश में आ गई हो कि भाई हमें वीज़ास प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। इसका मतलब ये है कि एक बड़ी मार्केट से हम कट आउट हो गए। नहीं, देखो हसीना वाजिद जो है कि बांग्लादेश के जो फरार मुलजिम है उसको वो पनाह दे रहे हैं, आम बांग्लादेश की शहरी को वीज़ा बंद कर रहे हैं, ये तो नहीं होगा ना। अगर आप बांग्लादेश के लिए वीज़ा बंद कर रहे हैं तो उनको निकाल दो इंडिया से। ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप उसको उठा के बांग्लादेश के हवाले कर दो, वो किसी और मुल्क जाए, दुबई चले जाए, सऊदी अरब चले जाए, कतर चले, कहीं भी चले जाए। लेकिन उनका हक ये है कि अगर आप इस तरह शामिल नहीं है, आप इनके आम शहरी को वीज़ा नहीं देते, जो उनके एजेंट उनके लिए काम करते जैसा हसीना वाजिद ने काम किया, तो उनको वो अपने पास रख के राइश दिया, सब कुछ दिया। ठीक है। तो उसमें तो बांग्लादेशियों का बहुत हक है। बिल्कुल हक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हम लोग बांग्लादेश की तरफ देखते हैं तो बांग्लादेश अगर एंटी